अलीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। आपको बता दूं कि राज्य के मुख्यमंत्री समेत सभी विधायक और मंत्री आज राजभवन पहुंचे। राजभवन पहुंचने का सबसे बड़ा कारण राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में दो मुद्दों पे बात हुई। आपको बता दूं कि विधानसभा में दो विधेयक पारित हुए, जिसमें एक 1932 स्थानीय नीति और दूसरा ओबीसी आरक्षण। इन दोनों को लेकर के आज मुख्यमंत्री का ये कहना था कि तमाम जितनी भी पार्टी है राज्य की, वो सभी मिल करके आज राज्यपाल के पास जाकर के अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि इसमें बीजेपी शामिल नहीं हुई। बीजेपी के अलावा तमाम जितनी भी पार्टी थी वो सभी शामिल हुई और राज्यपाल से मुलाकात में उन्होंने अपनी बातों को रखा, ताकि ये जो 1932 की जो फाइल है और साथ ही साथ ओबीसी आरक्षण, इन दोनों की फाइलों को केंद्र में भेजा जाए और आगे, ताकि इसके बाद यहाँ से कोई प्रतिनिधि के तौर पे जा कर के केंद्र में अपनी बातों को रख पाए, क्योंकि जब तक यहाँ से फाइल आगे नहीं बढ़ेगी 1932 और ये सभी चीज़ें ओबीसी आरक्षण रुका रहेगा। गवर्नर से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री तमाम विधायक मंत्रियों के साथ निकले। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है सूबे के मुख्यमंत्री का जब वो गवर्नर से मिल करके वापस आए। ऐसा है मित्रों, आज यहाँ राजभवन के अंदर राज्यपाल महामहिम के साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक दल का शिष्टमंडल यहाँ आकर के मिला। नीचे करो भाई, नीचे करो। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीएम, आजसू वगैरह वगैरह सभी जितने सारे लेफ्ट पार्टीज यहाँ आए। और आने के पीछे का जो कारण है वो ये है कि विगत दिन आपने सुना कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा राज्य के नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया और ये नियोजन नीति पहली बार रद्द हुई है ऐसी बात नहीं है। पूर्व में कई बार नियोजन नीति उच्च न्यायालय के द्वारा रद्द किया गया है और बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ के नौजवानों का, जहाँ आज ये थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड में भी रोजगार पाने में असफल हो रहे हैं। इसको लेकर यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के हक में जो हम लोगों ने नियोजन नीति बनाया था उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन हमें इस बात की अंदेशा था कि पूर्व के उदाहरण को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ भी रहे थे। कुछ ऐसी शक्तियां हैं इस राज्य में जो एन केन प्रकार यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रही है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस उच्च न्यायालय में जिन लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, लगभग 10 लोगों ने इसका शिकायतकर्ता बने, 20 लोग, और 20 लोगों में एक को छोड़कर बाकी सभी 19 लोग दूसरे राज्यों से वाकिफ रखते थे। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है, झारखंड का नियोजन नीति से दूसरे राज्य के नौजवानों के और दूसरे राज्य के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। इसीलिए नवंबर माह में हम लोगों ने 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाने का विधेयक पास किया था। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का विधेयक भी पास किया था, जो अनुमोदन के लिए राज्यपाल महोदय के पास पहुंचा हुआ है। और उसमें
हम लोगों का ये भी निवेदन था और ये भी हम लोगों ने उस विधेयक में वर्णित किया है कि इसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ताकि यहाँ पर जिस तरीके से ये षड्यंत्र होते हैं, जो लोगों के यहाँ के मूलवासी आदिवासी के जो अधिकार है उसको मिल पाए। आज उसी को जल्द से जल्द पारित करने के लिए हमने महामहिम से आग्रह किया, ताकि हम केंद्र सरकार के पास भी जाकर के इसको जल्द से जल्द 9वीं अनुसूची में शामिल कर इस राज्य को संरक्षित और इस राज्य के नौजवानों का भविष्य संरक्षित करने का काम हो सके। इसलिए आज इस संदर्भ में हम लोग यहाँ इनके पास ये आवेदन निवेदन करने के लिए पहुँचे थे। सर, आर्टिकल 17 का उल्लंघन करने की बात कही गई है। आर्टिकल 17 का उल्लंघन करने की बात कही गई है, नियोजन नीति को जो निरस्त किया गया है, तो आप लोग क्या ऐसी बातें कहीं कोई ऐसी नई बात नहीं है। हम लोगों ने कोई आर्टिकल का ये नहीं किया। और भी राज्यों में व्यवस्थाएं ऐसी हैं जहाँ 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के लिए लोग वहाँ के बच्चों को सीधे तौर पर प्राप्त होता है। ये सिर्फ यहाँ पर कुछ ऐसी गिरोह सक्रिय हैं जो नहीं चाहते हैं यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को रोजगार मिले, नौकरियाँ मिले। लेकिन अभी ये यहीं पर चीज़ें रुकेंगी नहीं और हम आश्वस्त करना चाहेंगे आप लोगों को, आप लोगों के माध्यम से राज्य के नौजवानों को। हमारा प्रयास है कि आपको आपका अधिकार मिले और जो नियुक्तियां हैं, नियुक्तियों को लेकर के यथाशीघ्र कोई अल्टरनेटिव रास्ता हम लोग निकालने का तैयारी करेंगे। और अभी इस नियोजन नीति को लेके लगभग 7 लाख से अधिक बच्चों ने आवेदन भरा था। आज वो बच्चे काफ़ी निराश और मायूस हैं और हमें इनकी चिंता है और निश्चित रूप से उनके प्रति पूरा सदन और हम सरकार गंभीर है और इनके लिए क्या हम वैकल्पिक तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं, इस पर बहुत जल्द हम लोग निर्णय लेंगे। तमाम विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री के गवर्नर हाउस जाने से राज्य के जो सत्ता के गलियारों में कहीं ना कहीं चहल पहल, एक अलग चहल पहल दिखाई पड़ी। इसमें अपने मुद्दों को गवर्नर के सामने रखा। अब देखने वाली बात है कि स्थानीय नीति की जो बात 1932 की स्थानीय नीति की जो बात है और साथ ही साथ ओबीसी आरक्षण, ये सभी चीज़ें कब आगे बढ़ती है। क्या इस पे आगे ये सभी चीज़ें बढ़ाई जाती है या फिर इसी तरीके से सत्ता के गलियारों में चहल पहल दिखाई पड़ती है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।